क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में पूरा आइडियल सोल्यूशन में विलियन में फिजिकल केमिस्ट्री में आपका विलियन चैप्टर का टॉपिक नंबर 3 है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। व्हेन ए लिक्विड इज केप्ट इन ए क्लोज container at the certain temperature, the molecules which have more kinetic energy vaporized from the surface of the water। मतलब कहने का ये है कि इसमें अगर वाटर है या कोई लिक्विड है, ठीक है, जब हीट इस पर पड़ेगी तो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, इससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये एनर्जी जब इतनी मिल जाती है कि इसके सरफेस को छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, यहीं आसपास रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है जब नीचे का और अणु ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो इनसे टकराते दिखते हैं, फिर और जैसे जाते हैं इकट्ठा होते हैं, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि टकराने के बाद वो अपनी एनर्जी को लॉस करके वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में वेपर ज़्यादा बनती है और लिक्विड कम बनता है, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन आती है कि जब यानी कि संघनन कंडेंसेशन लिक्विड का वाटर में चेंज होना, गैस का वेपर का वाटर में चेंज होना और वेपराइजेशन वाटर का गैस में चेंज होना, ठीक है, कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी जब सेम हो जाती है तो इस कंडीशन में जो वेपर का प्रेशर होता है उसी को हम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद आया आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? नंबर 1, नेचर ऑफ द लिक्विड। एक बात तो तय है कि ये आप समझ लीजिए कि वेपर अगर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब आइए, द वेपर प्रेशर वेरी लिक्विड डिपेंड ऑन द वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे लिक्विड है, अब लिक्विड कई तरीके के हैं। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिससे मतलब थोड़ा गाढ़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का वान डेर वाल्स फोर्स, ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को बांधे रखता है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, वो सरफेस एनर्जी को लेकर के सरफेस को छोड़ने में जो है यानी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो मिला के कह सकते हैं कि वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, कम रहेगा, ठीक। तो जिस लिक्विड का वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है जिसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब बताइए टेम्परेचर, अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगी, और जब वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आया डिप्रेशन ऑफ द वेपर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। आइए पहले बताते हैं आपको वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि वेपराइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ये वाटर है, अगर वाटर को हम, ठीक है, उसको अगर हम जो है सनलाइट में रखते हैं तो उसमें वेपर जो बनना शुरू हो जाती है और वेपर ज़्यादा वेपर आसानी से बनने लगती है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम इसी में अगर हम शक्कर घोल दें, अब जो है शक्कर जो हमारी है, जो शुगर है, वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो लिक्विड के, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने से रोकते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उनमें प्रोटेस्ट करते हैं, तो वेपर कम बनेगी, ठीक है। तो वेपर कम बनेगी, उसका वेपर प्रेशर का कम हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। आइए, डिप्रेशन ऑफ द वेपर प्रेशर जो है ये आपको बता दिया। तो वेपर प्रेशर का जो डिप्रेशन होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे प्योर वाटर का प्रेशर, और माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि जब उसमें शक्कर डाल देते हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर। तो पहले मान लो उसका 100 था, अगर उसमें शुगर मिक्स कर दिया उसका 70 रह गया, तो 30 का क्या होगा, 30 का जो है डिप्रेशन हो गया उसका। अब ये रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ द वेपर प्रेशर, द रेशियो ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यानी कि वेपर प्रेशर का जो ये क्या एक तरह का रेशनल क्वांटिटी है, रेशियो है, किसका है, आपका वेपर प्रेशर के डिप्रेशन का है और सॉल्वेंट का
वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ द वेपर प्रेशर। अब केस ऑफ द डिप्रेशन इन द वेपर प्रेशर, आइए। On dissolving the non-volatile solute substance of any solvent, the tendency separation of the molecules of solvent in the form of the vapor decreases। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आ जाइए राउट्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दिस लॉ रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ द वेपर प्रेशर जो होता है वो इज इक्वल टू द मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। तो उसमें जो सल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, इसको आपको याद रखना है। अब आ जाओगे लिमिटेशन ऑफ द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ की लिमिटेशन ये कि राउट्स लॉ जो टेक्स प्लेस ओनली द डाइल्यूट सोल्यूशन, याद रखिए। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए फॉलो करता है, ये कंसनट्रेट गाढ़े सोल्यूशन के लिए नहीं फॉलो करता है। इट इज़ नॉट टेकन प्लेस व्हेन सल्यूट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट टू सल्यूट। तो ये जो है यानी कि वहाँ भी नहीं होता है कि अगर कोई सल्यूट को हम सॉल्वेंट डाल दें और रिएक्शन कर दिया। जैसे अभी शुगर की जगह पे हम वाटर में HCl को डालते तो वाटर जो HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो फिर उसमें राउट्स लॉ नहीं लगता है। अब आ जाइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। देखिए बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या फ़र्क है उसको आप समझ लीजिए। बॉइलिंग में क्या होता है, वेपराइजेशन में क्या होता है कि केवल अपर सरफेस की मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं, और बॉइलिंग का मतलब होता है इसकी हीट और बढ़ाते हैं। जब नीचे से उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो धीरे धीरे जो है और लिक्विड के अंदर से मॉलिक्यूल्स भी वेपराइज होते रहते हैं। फिर जिस टेम्परेचर पर पूरे लिक्विड में से मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वेपराइज होते हैं, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस कंडीशन में जो आपका उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ऑन विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी इस कंडीशन में वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसको याद रखना है आपको। अब आ जाएगा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे होता है, तो देखिए 100 डिग्री पर हमारी इतनी वेपर निकल जाती है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो ऊपर से पड़ रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल लेता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हम मिक्स कर देते हैं तो अब 100 डिग्री पर वेपर कम बनेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो है उसको वेपर में जाने से रोकते हैं, वेपर बनने से रोकते हैं। तो अब इसको हमें देर तक यानी इसको हमें और उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 105 कर दिया, 105 में अब इतनी वेपर बन जाएगी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए कि प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, लेकिन उसमें जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं तो उसका वेपर उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो जो इंक्रीजिंग होती है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब आइए इस तरह से इसको डेल्टा टी को लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन को 105 हो गया मान लो, और माइनस बॉइलिंग ऑफ द सॉल्वेंट का 100 हो गया, तो हमारा जो 5 डिग्री आएगा वो हमारा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब आ जाओ केस ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। कॉसेस ऑफ द बताइए देखो कॉसेस। राउट्स लॉ रिलेटेड टू द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए राउट्स लॉ में क्या है आपका, राउट्स लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ कहता है व्हेन वी मेक द डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें जो एलिवेशन ऑफ द टेम्परेचर होता है उसके मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और मोलरिटी के जो प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट के भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारी फार्मूला बन जाता है। अब मोलरिटी को हम ये उसका फार्मूला पढ़ा हम लोग पीछे ये होता है। अब अगर हम इसमें क्या करें कि इसको हम लिख दें 1 मोल और इसको लिख दें 1000 ग्राम, तो मेरा डेल्टा टी के भी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मोल नॉन वोलेटाइल 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं तो उसमें जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग होती है इट इज़ कॉल्ड द एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ गई। अब आ जाइए आप इसमें चलिए आप थोड़ा सा इसमें लंबा है, आपको हम फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट से ख़त्म करते हैं, सेकंड जो है इसको आपको पढ़ाते हैं बाद में।